हे गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। और आप सबको हम लेके चलते हैं हरिद्वार। और हरिद्वार हम जा रहे हैं, आज अमावस्या है और अमावस पे हरिद्वार का स्नान करने के लिए भाई और हम लोग जा रहे हैं किसी पर्पज़ के लिए, जो आपको दिखाएंगे आगे। तो सोचा बीच में थोड़ा सा भूख लग गई, रोका तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के लिए देखो हमने जगह अच्छी सी रखी है, अच्छा लगेगा हमें यहाँ बैठे, सच्ची में बहुत ही अच्छा है। और आगे आगे हम जाते जाएंगे। और कौन 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 जा रहा है, ये है ब्रो और ये आप जानते ही हैं। हेलो गाइस, गाड़ी उधर खड़ी है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो यहाँ पे हमने नाश्ते में आलू का पराठा और गाजर का अचार, चाय और दही मंगवाया, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा था नहीं। हरिद्वार वाले रूट पे ना कुछ खाने पीने के अच्छे रेस्टोरेंट या अच्छा कुछ नहीं था। यहाँ पे हमें अच्छा लगा तो ये देखो पराठा मंगवाया। भाई को ये खा के मज़ा नहीं आया, हम खा के वहाँ से निकल लिए। और चलो भाई, अब चलते हैं हरिद्वार के लिए। और हम दोनों माँ बेटे गाड़ी में बैठ जाते हैं। विनायक को ज़बरदस्ती बैठाना पड़ता है, क्योंकि इसे हर कुछ चाहिए होता है, ये दिला दो वो दिला दो। तो इसको मैं पकड़ के जल्दी से बिठाई। ये देवभूमि उत्तराखंड हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे नज़ारे देखते हुए हरिद्वार जा रहे हैं हम लोग। हरिद्वार जाने का हमारा पर्पज़ मैंने आपको बताया नहीं, तो मैं आपको बताऊँगी कि मेरी जो दादी माँ गंगा मैया आ गई। देखो हरिद्वार पहुँच गए हैं, तो गंगा मैया के दर्शन कीजिए आप। शीतल, कितनी शीतल सुंदर हमारी गंगा मैया देवभूमि में, और देव नदी कही जाती है। और हम यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करें हैं। और विनायक को फिर से आइसक्रीम दिला दो, ये दिला दो। सीधा चलो, पहले स्नान करेंगे और स्नान करके फिर तुम्हें दिखाएंगे सब कुछ। अब हम यहाँ पे घाट पे, हमें सीधा जाना है हर की पौड़ी पे। यहाँ पे घाट बहुत सारे बने हुए हैं जो अलग अलग हैं। सिंदूर है घाट पे मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें देखो। गंगा जी में लोटे वोटे जल चढ़ाने के लिए, पूजा का सारा सामान यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। कोई घर से भी लेके आता है और नहीं भी लेके आएगा तो यहाँ पे आपको सारा अवेलेबल हो जाएगा पूजा का सामान, पूजा करने के लिए। गंगा जी के दर्शन में जब हरिद्वार में जाते हैं तो गंगा मैया ही बेस्ट है। और गंगा जी के दर्शन करते हुए हम सब जा रहे हैं और मैं आपको गंगा जी के दर्शन करवा रही हूँ। पीछे पीछे हमारी एक और ब्लॉगर आ रही है, देखिए। जय गंगा मैया, कितनी प्यारी शीतल पवन सुगंध, सच में सब कुछ यहाँ पे हमें मिला। बहुत ही अच्छा लगा, अनुभव बहुत अच्छा था यहाँ का। यहाँ पे अस्थि प्रवाह घाट था ये। यहाँ पे हमने चप्पल जूते उतारे और फिर हम लोग सीधा हर की पौड़ी पे पहुँचे थे। हर की पौड़ी पे पहुँच के हम ये देखो, यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर गंगा जी के और बहुत सारे माता रानियों के सब मंदिर बने हुए हैं। और यहाँ पे हम पहुँचे, सब करते हुए, सबको दर्शन करते हुए हमने यहाँ पे स्नान किया। और माता जी, हमारी दादी माँ थी ना, उनकी अस्थियाँ बची हुई थी। उनकी इच्छा थी कि उन्हें हरिद्वार जाना है। वैसे हमारे गढ़गंगा जाते हैं, लेकिन हमने अस्थियाँ उनकी थोड़ी सी बचा के रखी हुई थी, तो यहाँ पे उनकी विसर्जन की। ये भाई स्नान कर रहे हैं उनकी अस्थियाँ विसर्जन करके। और हमें बहुत ही अच्छा सुकून मिला उनको हरिद्वार पहुँचा के। हम बहन भाई आए थे सिर्फ, और हमने उनका विसर्जन यहाँ पे किया। और हरिद्वार में सच में गंगा मैया इतनी ठंडी थी जिसकी कोई, ये देखो शिव भोले बाबा एकदम बीच में, वहाँ पे मतलब ऊंचाई थी यहाँ पे पूजा। भाई लोग वहाँ पे पूजा करवा रहे हैं। अब हम दोनों बहनें स्नान करेंगे, वो अपने पितरों के लिए पूजा करवा रहे हैं। ये देखो, ये स्नान कर रही है, स्नान कर लिया है, सूर्य नारायण जी को जल चढ़ा रही है। और बहुत ठंडी लग रही थी इसको भी स्नान करते करते मैंने इसकी वीडियो बना ली थोड़ी सी। गंगा मैया के दर्शन कीजिए आप। ये मैं भी स्नान करूँ। विनायक को देखो आप, कैसे अंदर मस्ती कर रहा है और वहाँ पहुँच गया। और अब उससे यह इधर आया नहीं जा रहा घाट की तरफ, क्योंकि बीच में थोड़ा गहराई है और वहाँ पे ऊंचाई है। तो मैंने किसी से बोल के उसे इधर बुलाया। बहुत ठंडी गंगा मैया है, डुबकी नहीं लगाई जा रही। स्नान किया, बहुत अच्छा लगा गंगा मैया में स्नान करके।
और स्नान करके हम सब फिर वहाँ से, देखिए अभी स्नान ही हो रहा है। बहुत मज़ा किया था, मन ही नहीं कर रहा था गंगा जी से बाहर निकलें। स्नान करके हमने अपनी दादी माँ के नाम से यहाँ पे भंडारा करवाया। जितना हमसे श्रद्धा से हुआ उतना भाई यहाँ पे खड़े हो गए और जो भी लोग थे उनको भंडारा खिलवाया उन्होंने। लाइन लगवा दी थी, दुकान वाले से कह दिया था जो जो बनवाया वो उनको खिला रहे थे, साथ में दक्षिणा और सबको खिला रहे थे। गंगा घाट पे ये छोटा सा भंडारा करवाया, ये देखते रहिए आप। ज़रूरी होता है गंगा स्नान करके और फिर पितरों के नाम से वहाँ पे कुछ दान पुण्य करना, और मतलब खाना खिलाना चाहिए। मैं इन सबको ले रही हूँ कि हाँ हमने ये सब किया था गंगा घाट पे, आप सबको भी दिखा रही हूँ। भाई खिला रहा है क्योंकि हम तो बहन बेटी हैं तो दूर से ही पितरों के नाम से दूर से ही करते हैं। हाँ, फिर उन्होंने कहा चलो अब तुम्हें भी लंच करवा देते हैं। सबको करवाने के बाद में हम भी पहुंच गए लंच करने चोटी वाला। ये भी गंगा घाट पे ही है। सच में गैस की मारामारी तो बहुत थी, लेकिन हमने नाश्ता किया। विनायक तो पहले ही देखो सबसे आगे, उसे अपनी पसंद का ऑर्डर करना होता है, किसी की नहीं मानता। तो हम पहुंच गए हैं चोटी वाला के इधर, ये देखते हुए गए थे। वेट कर रहे हैं नाश्ते का। नाश्ता करके हम आए बाहर। ये रुद्राक्ष हमें लेने थे। ये जो हरे और ये दिख रहे हैं इसमें काट के रुद्राक्ष निकालते हैं, वो बीज की तरह निकलता है। और जो मतलब जितना मुखी निकलेगा वो आपका होगा, जो भी होगा उसके पैसे देने होते हैं आपको। जो मुखी निकलेगा वो, फिर हमें यहाँ पे सेटिस्फिकेशन नहीं मिला, जो चाहिए था रुद्राक्ष वो नहीं मिला, तो वहाँ से निकले और गोलगप्पे खाए। अब देख लो नाश्ता करने के बाद में गोलगप्पे, मतलब पेट तो भरने वाला है ही नहीं। ज़रूरी था, इसने बोला अच्छा तुम भी खा लो, तो मैंने भी खाया। मुझे वैसे ख़ास पसंद नहीं है बट मैंने खाया, अच्छा था। अब इतना खाने के बाद में हमने सोडा, ज़रूरी था खाना पचाना। ये देखो इधर खा पी के अभी सोडा पी रहे हैं सब लोग। अब मैंने कहा तुम जितना खाओ पियो, मैं तुम्हें कैमरे में कैद कर रही हूँ। बहुत खा रहे हैं लोग। खाया पिया और यहाँ से हम हरिद्वार से स्नान करके पूजा पाठ करवा के नाश्ता करवा के सबको हम लोग करके और हम निकल रहे हैं ऋषिकेश। हम ऋषिकेश गंगा आरती तो हम यहाँ की भी देख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ की गंगा आरती पहले से देखी हुई है, तो हमने सोचा हम त्रिवेणी गंगा का जो ऋषिकेश में त्रिवेणी धाम है वहाँ से हम आरती देखेंगे। और ये देखिए हम निकल रहे हैं। जब आप टीवी में देखते हैं तो ये शंकर जी हरिद्वार के ये शंकर जी आते हैं, आप ये मॉस्ट है वहाँ पे, तो मैंने भी अपने ब्लॉग में आपको दिखाया है। और ये भोले बाबा और हरिद्वार में हम देखते हुए चल रहे हैं ऋषिकेश। और ऋषिकेश चलते चलते देखो बहुत ही आनंद के साथ पहुँचेंगे। मेन पर्पस था जो हमारा पूरा हुआ। और अब हम गंगा आरती करेंगे ऋषिकेश पहुँच के, आपको भी गंगा आरती के दर्शन करवाएंगे। तो आप देखते रहिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कैसा लगा। ये देखो त्रिवेणी संगम पे हम पहुंच गए हैं और यहीं पे पार्किंग है, सबसे बड़ी बात है। चलो उतर जाते हैं और आप सबको भी त्रिवेणी संगम का दर्शन करवाते हैं। विनायक को तो कैमरे के आगे आना है। चलो दोनों माँ बेटे जाते हैं आगे आगे और गंगा जी के दर्शन करवाएंगे आपको त्रिवेणी संगम के, जहाँ पे आरती होती है गंगा आरती। और यहाँ का पूरा मज़ा लेंगे, घूमेंगे, क्योंकि आरती 6:30 बजे होगी और अभी 5:30 हुआ है। ये देखो ये मेन आरती स्थल है ऋषिकेश का, यहाँ पे आरती होती है। यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो आपको पहले भी बुकिंग करा सकते हो, जिसमें आपका संकल्प करा के हो जाएगा। देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे, घूमे हम कम से कम भी 1 घंटा यहाँ पे घूमे। यहाँ देखो जय गंगा मैया, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर था। बुड्ढी के बाल मुझे बहुत पसंद है, खाए पर मैंने आपको दिखाया नहीं। और गंगा जी का दर्शन कर रहे थे सभी लोग, स्नान कर रहे। ये देखो बच्चा एंजॉय कर रहा है गंगा मैया की गोद में। विनायक ने इसको देख के बोला मुझे भी एंजॉय करना है, पर मैंने कहा नहीं बहुत ठंडा है, तुम तो हरिद्वार में काँप गए थे, तो यहाँ तो और भी ठंडी है, क्योंकि पहाड़ों से धरती पे उतर रही है गंगा मैया।
सब जग को जाता गंगा आरती करके हमें निकलने में वहाँ से बहुत टाइम लग गया क्योंकि ट्रैफिक इतना हो गया था। तो हमारा डिनर का टाइम हो गया, 7:10। हमने इस ढाबे पे रोका, हाईवे पे अच्छा सा दिखा तो चलो डिनर करते हैं। थक चुके हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि सुबह 5 बजे के निकले हुए थे, तो थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ से हम डिनर करके सीधा दिल्ली के लिए निकलेंगे अपने घर। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना हरिद्वार का ट्रिप और ये व्लॉग आपको कैसा लगा। यहाँ पे अब बैठ के हमारे विनायक ने ऑर्डर किया, देखो सो गया था तो उसे उठाया तो बोला मुझे पनीर टिक्का खाना है, तो उसके लिए पनीर टिक्का हमने सीधा सिंपल खाना मंगवाया अपना, दाल और सब्जी और रोटी। तो हम लोग खाएंगे। देखो वो सो गया था तो उसे उठाया तो बड़ा बुरा सा लग रहा उसे, लेकिन पनीर टिक्का के नाम पे वो खाना खा लेगा। वो ये बोल रही है मुझे तो ज़रूर लो पनीर टिक्का खाते हुए, तुम्हें तो ज़रूर लेंगे। और फिर हम लोग खाना खा के यहाँ से, ये देखो खाना खाने के बाद में ये काम कौन कौन करता है रास्ते में अपना साथ लेके जाने वाला। तो कैसा लगा आपको ये मेरा ब्लॉग ज़रूर बताना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, जय गंगा मैया।